दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा आदमी आया था जो ये कहता था कि वो वीआईपी कल्चर खत्म करेगा, वो आम आदमी की तरह रहेगा। लेकिन कल दिल्ली विधानसभा में उस आदमी के ऐशो आराम और शीश महल के सामानों की इतनी बड़ी लिस्ट सामने आई जो पूरी विधानसभा में कई विधायकों को पकड़कर दिखानी पड़ी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा के भीतर केजरीवाल का वो काला चिट्ठा खोल दिया है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात था। दिल्ली विधानसभा में जैसे ही शीश महल सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई, प्रवेश वर्मा ने आक्रामक अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोल दिया। वर्मा ने लोक लेखा समिति के हवाले से केजरीवाल के उस अहंकार पर प्रहार किया जिसमें लग्जरी महल खड़ा किया गया था। उन्होंने केजरीवाल की तुलना धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत से कर दी है। भाई साहब, प्रवेश वर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल की संवेदनहीनता का जिक्र किया। 2020 में जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, जब अस्पतालों में बेड नहीं थे और शमशान घाटों पर लंबी कतारें लगी थी, तब मुख्यमंत्री आवास में विलासिता का इंतजाम किया जा रहा था। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली उस समय दो सबसे बड़ी आपदाओं से लड़ रही थी, एक कोविड महामारी और दूसरी आम आदमी पार्टी की संवेदनहीन सरकार। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए करीब 788 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए, जो फंड दिया गया था कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इससे 26,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह किसी आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है। शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है 1 सितंबर 2020 को 7.91 करोड़, क्योंकि चीफ इंजीनियर की पावर, फाइनेंशियल पावर 8 करोड़ से कम होती है, 8 करोड़ तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर कोई फाइल ही ना जाए और चीफ इंजीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे, इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में 8 जून 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, फिर 22 अक्टूबर को 9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 30 दिसंबर को 6 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 29 जून को फिर से 9.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26,000 मौत हो रही है और बार बार उस फाइल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अर्जेंट है, काम करिए। जब 2021 में देश में बार बार कर्फ्यू लगता है, जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में, कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर शीश महल की कंस्ट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रुका, एक भी दिन, 24 घंटा 365 दिन, क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है, राजा का महल बन रहा है, इसलिए उसको हमें बनाना है। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में कागज का एक लंबा रोल लहराते हुए उन खर्चों का ब्यौरा दिया। वो इतना लंबा था कि सारे विधायक उसे पकड़कर खड़े हो गए और वो खत्म ही नहीं हो रहा था, पूरी विधानसभा में फैला हुआ था। उसे देखने के बाद दिल्ली की जनता सहने भाई साहब, ये जो कथित आम आदमी के घर में 40 लाख रुपए का तो सिर्फ बेड लगाया गया था और 28 लाख रुपए की अलमारी खरीदी गई, विलासिता की भूख यहीं शांत नहीं हुई। 60 लाख रुपए की कुर्सियां और 1.5 करोड़ रुपए की वो डाइनिंग टेबल लगाई गई जिस पर 28 लोग एक साथ बैठकर शाही दावत उड़ा सके, जबकि घर में रहने वाले लोग सिर्फ 5 थे। करोड़ों रुपए के पर्दे और लाखों के कारपेट बिछाए गए। फिटनेस के नाम पर 14 लाख की ट्रेडमिल और मनोरंजन के लिए करीब 28.5 लाख रुपए का 88 इंच का टीवी लगाया गया। और तो और, जिस टॉयलेट सीट पर 5 लाख रुपए खर्च किए गए हों, सोचिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली विधानसभा में बोला गया है। और जब इतना खर्च किया गया हो तो क्या वो व्यक्ति खुद को जनता का सेवक कहने का हकदार है? क्या वो आम आदमी है? ये दिल्ली की उस जनता का अपमान है जो झुग्गियों में एक एक बूंद पानी के लिए तरसती है। प्रवेश वर्मा ने इस दौरान शीश महल पार्ट 2 के उस काले चैप्टर का भी जिक्र किया जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि चोरी छिपे लगभग 4000 गज में फैला एक नया ढांचा 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए न केवल हेरिटेज बंगलों को जमींदोज किया गया, बल्कि बिना किसी परमिशन के दर्जनों हरे भरे पेड़ काटे गए। आखिर में प्रवेश वर्मा ने शहीद कांस्टेबल अमित कुमार का उदाहरण देकर केजरीवाल सरकार की नैतिकता को तार-तार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जान गंवाने वाले इस बहादुर जवान को 1 करोड़ की सम्मान राशि इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक नहीं था। आप केजरीवाल और उनकी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।